क्या नाम है बेटा आपका? अरीब खान। अच्छा, मम्मी जी का इंतकाल हुआ है, मतलब कैसे हुआ है? और वो 13 तारीख को ट्रेनिंग कर आई थी अपनी ड्यूटी का, वो तो वहाँ से केंद्र विद्यालय से फिर वो अब घर पर आ गई। फिर घर पर आकर वो लेट गई थी। फिर उन्हें फीवर रात से होने लगा, फिर खांसी वासी बहुत दिन तक 4-5 दिन 10 दिन ऐसे ही रहे। फिर उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, 63 हो गया था, उससे भी कम हो गया। फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, राना हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट भी कर लिया। 2-3 घंटे ऑक्सीजन एम्बुलेंस में ही लगी रही। फिर उन्हें एडमिट कर दिया। फिर हम सुबह में गए थे तो उनका फ़ोन आया, क्योंकि हमने फ़ोन दे दिया था। तो उनका फ़ोन आया कि बहुत मोटी वाली ऑक्सीजन लगी हुई है, बड़ी परेशानी है यहाँ, और ऐसी होता गया। फिर शाम को दोबारा से उनका फ़ोन आया, यूँ कह दिया कि ऑक्सीजन हटा दी, ऑक्सीजन हटा दी। तो फिर फ़ोन करा तो उन्होंने बताया कि 56 रह गई। फिर उन्होंने रात में फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया, जिससे हम उनसे कॉन्टैक्ट न कर पाएँ, बात न कर पाएँ उनसे। फिर उन्होंने फ़ोन भी लौटा दिया। फिर वो 4-5 दिन तक अंदर ही अंदर अपने आप को ये सोचती रहीं कि कोरोना से अब ठीक नहीं हो सकते, अब बस नॉर्मल है। उनकी सैचुरेशन जो थी वो भी कम होती गई, बढ़ी नहीं रही थी। फिर 27 वाले दिन उनकी सुबह तक फ़ोन पर बात करी तो उन्होंने अच्छे से बात करी थी, सबसे कहा कि ठीक है, दुआ करना मेरे लिए। फिर बाद में शाम को उसका हमने फ़ोन करा शाम को कि कितनी है, तो उस बदतमीज़ ने बताया कि 50 रह गई है कुल। और फिर हम फ़ौरन हॉस्पिटल गए भागकर, तो उन्होंने बताया कि अब 30 रह गई। फिर 30 के बाद बताया अब 27 रह गई। और फिर कहने लगे कि अब हार्ट बीट ही नहीं हो रही, हार्ट ही वो हो गया ख़राब, चल ही नहीं रहा हार्ट। फिर वो उसकी जो हार्ट बीट होती हैं वो प्लेन आने लगी सीधी। और फिर डेथ सर्टिफिकेट भी आए। बच्चों ने जब सुना तो गेटों में सिर फोड़ लिए अपने भाई। पर उनकी ड्यूटी जो है पंचायत चुनाव में लगी थी जी। हाँ। तो किसी से शिकायत की गई थी कि तबीयत खराब है, काट दीजिए ड्यूटी वगैरह, या फिर चुनाव की अलग ही? नहीं, अपनी ड्यूटी पे जाने को तैयार थी वो तो। तैयार थी। तबीयत खराब हुई है तो ना ये ट्रेनिंग होती और ना ऐसा कुछ होता तो आज जिंदा होती। क्या नाम है आपका? क्या करती हैं आप? मैं BMS दूसरे ईयर की छात्रा थी। अच्छा, आपकी मम्मी का इंतकाल हुआ है, कैसे हुआ है? और इस चुनाव के चक्कर में हुआ है। ना ये इलेक्शन आते, ना मेरी माँ जाती। इलेक्शन तो हर साल आएंगे, लेकिन मम्मी कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। बेचारी इतना डरती थी, जब से उसने सुना था पीटा सिंह अधिकारी बनाया है उसे, इतना ज्यादा डरने लगी थी कि क्या नाम है, आज इसकी मौत कल उसकी मौत, मैं कैसे करूंगी अलवीना, कैसे सही होंगी मैं उन्हें इतना दिलासा देती थी, इतना समझाती थी, मगर वो मेरी बात कुछ नहीं समझती थी। उनको तो बस डर बैठ चुका था। और जिस दिन से वो आई है ट्रेनिंग करके, उनको इतनी भयंकर खांसी हुई, मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, मैं उनके साथ ही रही। सब लोगों ने बोला कि अलग हो जाओ, क्योंकि मैं अपनी माँ से अलग नहीं रह सकती थी, लेकिन अब वो कभी भी नहीं आएंगी मेरे पास। अच्छा, कैसे पूरा घटना कैसे हुआ था? अब वो ट्रेनिंग पे गई थी? ट्रेनिंग पे गई बेचारी तैयार होके इतने अच्छे से, क्योंकि वो बहुत पंचुअल लेडी थी, बिल्कुल टाइम भी जो है उससे 1 मिनट पहले पहुंच जाएंगी, लेकिन लेट नहीं होंगी। बिल्कुल ट्रेनिंग पे टाइम पे पहुंची है। जिस दिन से वहां से लौट के आई, उन्हें भयंकर खांसी हो गई, उनका फीवर टेम्परेचर होने लगा। मैंने उनसे बोला मम्मा शायद वायरल होगा, तो कहने लगी अरे नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। माँ की तो ऐसी आदत होती है, बिल्कुल ऐसा दिखाया कि मैं ठीक हूँ। बेचारी इतनी कड़ाकेदार बुखार में भी अपनी ड्यूटी पे रेगुलर जाती रही, रोज गई है रोज। मैंने कहा मम्मा CL ले लो, तुम्हारा अभी बचा पड़ा है। तो कहती नहीं मैं तो ड्यूटी करूंगी, वहां पे जाके कुछ होता तो है नहीं, मेरी एब्सेंट और चढ़ जाएगी। मैं कहती मम्मा ना अपने बारे में सोच, अपने बारे में ना सोचती वो। उन्हें तो ये पता नहीं क्या इस देश के लिए, मैं क्या बोलूं, मैं बयान भी नहीं कर सकती। एडमिट हो गई 21 तारीख से, उस दिन से वापस नहीं आई। मैंने सोचा था कि मम्मा वापस आएंगी, कह रही हाँ मैं वापस आऊंगी बेटा, बस मेरे भाई बच्चों का ख्याल रखना तू। मेरे को भी छोड़ के चली गई, बच्चों को भी छोड़ के चली गई, और ये सत्यानाश हो जाए इलेक्शंस का, भाड़ में जाए ये।
क्या नाम है आपका और कौन से विभाग में तैनात हैं आप? मैं बेसिक शिक्षा विभाग में हूँ। जिस दिन सिलेक्शन से मैं ड्यूटी करके आई हूँ उस दिन से बुखार है मुझे। कल डाला है हॉस्पिटल में, इतनी भीड़ है यहाँ पे, सोचा कम भीड़ होगी, मैं यहाँ पर टेस्ट कराने के लिए आई हूँ। यहाँ पे ना किट है ना कुछ है। तो क्या दिक्कत आई है यहाँ? यहाँ पर टेस्ट हो रहा है ना कुछ हो रहा है। आप ऊपर से आए, अभी आपको पता नहीं है क्या सच्चाई है? आप फोटो खींच करके ऊपर आए हैं, आपको पता नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं, आप बताइए ना, मुझे तो आपके बताने से तो मुझे पता चलेगा। यहाँ पर एक भी टेस्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, कितने देर हो गई आपको यहाँ आए हुए? मैं 12 बजे आ गई थी। अच्छा, 12 बजे से आपको बुलाया गया था कि आप खुद आई हैं यहाँ? सूचना यहाँ पर गई हुई है तभी आए हैं। अच्छा, तमाम टीचर्स का हो रहा है यहाँ? सभी डिपार्टमेंटों का। अच्छा, सरकारी लोगों का हो रहा है? स्तरीय निर्वाचन चुनाव में जितनी ड्यूटी लगी है सभी के लिए। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। अच्छा, आज आप यहाँ भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी यहाँ जमा हुए हैं कोरोना टेस्ट कराने के लिए। क्या स्थिति है, कोरोना टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? व्हाट्सएप के माध्यम से सभी त्रिस्तरीय निर्वाचन चुनाव में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी उनको ये सूचना दी गई है व्हाट्सएप के माध्यम से कि विकास भवन पर जाकर अपना सभी कोरोना टेस्ट कराएं और वहाँ से एक किट मिलेगी, उसे आप अपने इलाज के उसमें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर नाप रहे हैं और अपने घर जाइए। तो उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति ये है कि इतने लोगों को एक साथ बिना सैनिटाइज किए हुए ऑक्सीमीटर में उंगली लगाई जा रही है, क्या मतलब है उसका? अच्छा, इकट्ठी कर दी गई है। अच्छा, मतलब एक ही ऑक्सीमीटर और सबका? क्या? और बीमार होंगे यहाँ तो टेम्परेचर और ऑक्सीजन मीटर से जाइए, घर पे जाइए बस अपने। अच्छा, खुद खरीद रखा है अपने पास। अच्छा, एंटीजन टेस्ट हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं, बस टेम्परेचर नाप रहे बस हैं टेम्परेचर नाप रहे हैं बस। और पल्स। जब